बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा करंट फिनोमेना सामने रखने लगा हूँ जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। हमारी लाइफ को वो जो चीज़ है वो सारे लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट भी दे रही है और डिस्टर्ब भी कर रही है। तो मेरी मुराद है यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है ये करंट एज का या मौजूदा ज़माने का एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। इस फिनोमेना से हम बच नहीं सकते। तो हमें इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमें ये ज़रूरत है कि इससे हमें क्या फ़वाइद मिल सकते हैं, और अगर इससे हमें कोई नुकसानात हैं या इससे कोई हमारी सोसाइटी को एज ए होल कोई हार्म्स हैं तो उनसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसको दो हिस्सों में अगेन डिवाइड करूंगा। फर्स्ट में तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सोशल मीडिया है क्या और फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, और सेकंड वीडियो में उन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए रेमेडीज़ क्या हैं वो मैं बताऊंगा। तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बड़ी अहम बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। एक अमेरिका में रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 97 टीनेजर जिनकी एज 13 से 17 साल के दरमियान है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दोज पीपल हु आर क्वाइट यंग एट द लेवल ऑफ कॉलेज के 97% जो स्टूडेंट हैं दे आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया में कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमारी यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, हमारा वो टिकटॉक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा वो ट्विटर है। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। अब ये जो मीडिया है जिसमें यूट्यूब है, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, डेफिनेटली इनके सोशल मीडिया में इनके कुछ फ़वाइद भी हैं। तो फ़वाइद क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि थ्रू सोशल मीडिया आज के ज़माने में स्टूडेंट्स जो हैं या टीनेजर जो हैं या बच्चे जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। और दूसरी बात है कि वो अपना सोशल नेटवर्क, सोशल क्लाउड जो है उसको जो है वो बनाते हैं इस नेटवर्क से, फेसबुक से और यूट्यूब से, इंस्टाग्राम वगैरह से। उसके बाद जो सबसे अहम बात है ना आज के ज़माने में वो ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चे जो हैं वो अपनी सेल्फ़ एक्सप्रेशन जो है और सेल्फ़ आइडेंटिटी उसको मेंटेन रखते हैं कि सेल्फ़ एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी उनके दिल में बात होती है सोशल मीडिया पे वो अपनी बात डाल देते हैं। फिर एक बहुत बड़ा सोर्स है ये एंटरटेनमेंट का उनके लिए। एंटरटेनमेंट का सोर्स है, सेल्फ़ एक्सप्रेशन का सोर्स है, सेल्फ़ आइडेंटिटी का सोर्स है, और क्रिएटिंग सोशल नेटवर्क यानी नेटवर्किंग का ये दौर है। तो उसके बाद ये चीज़ नहीं होती कि स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है, तालिब इल्म यहाँ पे बैठा है और उसके लिंक्स जो हैं वो सिर्फ हमारी सराउंडिंग में डेवलप हैं जैसे फ़ेस टू फ़ेस होते हैं, बल्कि वो अक्रॉस द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बैरियर्स वो पूरी दुनिया में इंटरेक्ट कर रहा है और चीज़ों को पूरी दुनिया में देख रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और इससे क्या होता है कि उसके एक मीनिंगफुल कनेक्शन भी डेवलप होते हैं। क्या होता है? मीनिंगफुल कनेक्शन भी डेवलप होते हैं। तो मैं इन बातों को रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी कि सोशल मीडिया जो है ये आज के ज़माने की सबसे इम्पोर्टेंट एक फिनोमिना है जिससे हम अवॉइड नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ हमने जीना है। और इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ट्विटर है और टिकटॉक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इससे हमारे मौजूदा ज़माने के स्टूडेंट जिनकी ये 13 से 17 साल है, 97% एक मुतात अंदाजे के मुताबिक इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। और इससे होता क्या है कि इससे स्टूडेंट जो हैं वो अपनी सेल्फ़ आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, अपना सोशल क्लाउड क्रिएट करते हैं, सेल्फ़ एक्सप्रेशन पे जाते हैं
और क्या करते हैं, अपना नेटवर्क जो है उसको बिल्ड करते हैं अक्रॉस द बाउंड्रीज, अक्रॉस द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अब इससे नुकसानात क्या हो रहे हैं? तो नेगेटिविटी क्या है कि नंबर वन तो ये है कि स्टूडेंट हमारे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट से मुराद है कि वो अपना सही रास्ता जो है वो भूल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ग्लैमरस और बेहुदा चीज़ें जो हैं वो नेटवर्क पे उनको अवेलेबल हैं। क्योंकि बच्चे इस एज में थोड़े से इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत जल्दी इन चीज़ों को पिक करते हैं। दूसरा ये है कि सारी रात बच्चों के पास मोबाइल होते हैं, सारी रात वो चैट पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, तो इससे उनकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो रही है। और वो बच्चे जो हैं वो बुलिंग की तरफ चले जाते हैं और जो गलत किस्म की अफवाहें हैं उनके पीछे जाते हैं। इस मीडिया का जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है ना, वो हुआ है कि गलत किस्म की जो चीज़ें हैं वो नेट पे फैलाई जाती हैं, और हमारी यूथ जो है, पर्टिकुलरली हमारी यूथ पाकिस्तान की, वो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा उनको ये नहीं पता होता कि इसके बिहाइंड द सीन क्या है, इसके बैक पे क्या चीज़ है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, बल्कि वो बहुत तेज़ी से इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और उसी की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि उनकी जो, इससे क्या होता है कि बहुत सारे हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो मेंटल टेंशन का शिकार हो जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है, और वो क्योंकि उनकी स्लीप जो है वो, उनकी नींद पूरी नहीं होती, उनका सोशल एक क्लाउड बन जाता है, उन लोगों के साथ अटैच रहते हैं, कहीं से वो गलत चीज़ें पिक करती हैं और फिर वो चीज़ें मुसलसल उनके माइंड के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कहा जाता है कि हमारी जो सोशल मीडिया है, ये अमेरिका की एक रिपोर्ट है, यूएसए की रिपोर्ट के मुताबिक 64% हमारा जो सोशल मीडिया है वो नेगेटिविटी फैला रहा है। अब आप देखें कि अमेरिका जैसे एक इंतहाई जो जदीद मुल्क है, इंतहाई मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड उसका पूरा सिस्टम है, अगर वो कह रहे हैं कि वहाँ पे 64% नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, तो आप सोचें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे तो चीज़ें बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी। हमारी जो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर है वो भी इसी बेस पे पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, ऑन द बेस ऑफ प्रोपेगेंडा। और इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है कि हमें ओरिजिनल चीज़ मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है कि ये क्या करते हैं कि ये किसी भी इंसान की, अगर आपने रेपुटेशन को, उसकी इंटेग्रिटी को, किसी की ऑर्गेनाइजेशन, किसी ह्यूमन बीइंग की और उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस को अगर आपने डैमेज करना है, तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि कोई एक बंदा जो है वो कोई बात करता है तो उसके आगे सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में लोग उसको गालियां निकालना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे, बेहयाई फौज किस्म की गालियां निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि उस बंदे की, जिस बंदे की आपने रेपुटेशन ख़राब करनी है, जिसकी आपने इंटेग्रिटी ख़राब करनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंडिविजुअल की, तो आप उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे चले जाएं, वहाँ नेगेटिविटी उसके बारे में थोड़ी सी फैलाएं, लोग फ़ौरन उसको पिक करते हैं और फ़ौरन उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 तो ये डिस्ट्रैक्ट कर रही है लोगों को। नंबर 2 क्या है कि ये बच्चों के मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि बच्चे एंग्जाइटी में हैं, स्लीपलेस हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है कि सोशल मीडिया जो है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है पूरी दुनिया में नेगेटिविटी क्रिएट करने का। और जब ये नेगेटिविटी क्रिएट होती है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंट्री, किसी भी रिलीजन, किसी भी सेक्ट और किसी भी शोबे के ख़िलाफ़ अगर आप उसकी डिसरिप्यूट करना चाहें, उसकी रेपुटेशन को नुकसान देना चाहें, उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान देना चाहें, या उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस को नुकसान देना चाहें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ईज़िली लोग इसको पिक भी करते हैं और होते भी हैं। तो यहाँ तक था मेरा ये छोटी सी टॉक थी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड जो पार्ट है उसमें मैं इनकी रेमेडीज़ बताऊँगा कि इससे हमारे बच्चों को हमने बचाना कैसे है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।